वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां बीमारी का इस वक्त ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। जी हां, कोरोना, ब्लैक फंगस और अब डेंगू। कोरोना के 1491 केस, जबकि मौत का आंकड़ा 130 तक पहुंच चुका है। लेकिन 2 ऐसी और बीमारियां हैं जो इस वक्त दिल्ली को परेशान कर रही हैं। दूसरी है ब्लैक फंगस, जिसके 620 मामले दिल्ली भर में हैं। डेंगू के 5 महीने में 25 केस सामने आए हैं। ये तीनों बीमारियां इस वक्त दिल्ली को परेशान कर रही हैं। दिल्ली ने तो कोरोना को काबू में कर लिया, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने नए खतरे के रूप में सिर उठा लिया है। दिल्ली के ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कल तक मरीजों की संख्या 620 तक पहुंच गई। लेकिन इन मरीजों के साथ समस्या ये हो रही है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भारी कमी है। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर रोज शाम 4 बजे तक मरीजों का डेटा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि एम्फोटेरिसिन बी की मांग और आपूर्ति का अंदाजा मिल सके। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है, और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, और उसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिए। एक पेशेंट को 6 लगते हैं। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, लेकिन दिल्ली में अब एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है, और वो है डेंगू का खतरा। एमसीडी की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में जनवरी से लेकर मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 25 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2013 में 1 जनवरी से 26 मई के बीच डेंगू के 7 मामले सामने आए थे। 2014 में 3, 2015 में 9, 2016 में 8, 2017 में 19 और 2018 में 15 और साल 2020 में 18 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मलेरिया और 4 चिकनगुनिया के मामले भी दर्ज किए गए हैं। यानी दिल्ली में एक साथ बीमारियों ने हमला बोल दिया है। जरूरत है कि लोग सावधान और सुरक्षित रहें। पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के लिए दरअसल अच्छी बात यह है कि कोरोना की संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गई है। अगर हम 23 मई को खत्म हुए हफ्ते के संक्रमण दर की बात करें तो आंकड़े यहां पर यह बताते हैं कि कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली की प्रगति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह ग्राफिक्स के जरिए हम दरअसल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संक्रमण दर साप्ताहिक औसत के आंकड़े हैं। ताजा आंकड़े ये नहीं है। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले हफ्ते 5.2% थी, वहीं गुजरात में 4.8%, गोवा की अगर बात कर लें तो 34.4%, जबकि कर्नाटक में 26.8%, केरल में 23.1%, तमिलनाडु में 20.6% और आंध्र प्रदेश में 22.6% ये आंकड़ा था। ये संक्रमण दर का हफ्ते का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 23 मई को क्या था अलग अलग राज्यों में। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर में कमी आई है ये अच्छी खबर तो है ही, लेकिन 2 और नई बीमारियां जिससे अभी तक दिल्ली सरकार निपट नहीं पाई है। एक ब्लैक फंगस जिसका एम्फोटेरिसिन बी कहीं भी नहीं मिलती है, ब्लैक में मार्केटिंग की जाती है, और दूसरा डेंगू के मामले तो इस वक्त आम होते हैं। हर साल देखने को मिलता है कि यही वो वक्त है जब डेंगू के मामले अचानक से बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल, अगर आप कहें कि ट्रिपल अटैक है दिल्ली पर, वो बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी कोविड का दूसरा वेव थोड़ा कम पड़ा है, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। 2% से जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो अभी अभी नीचे आया है। लेकिन साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोमाइकोसिस है, उसको लेकर के बड़ी चिंता है, क्योंकि लगभग 650 केस अकेले दिल्ली में हैं। और जो कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उनके पास सिर्फ 400 इंजेक्शन हर रोज हैं, जबकि एक पेशेंट को लगभग 4 से 5 इंजेक्शन देना पड़ता है रोजाना। तो 3500 से 3600 इंजेक्शन की जरूरत है और 400 मिल रहा है। तो ये स्थिति है, ब्लैक मार्केटिंग है जो सरकार अपने जरिए मुहैया करा रही है, उनकी काफी किल्लत है। तीसरी जो बड़ी परेशानी है वो है जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी मच्छर और मक्खियों के जरिए, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। इस बार बारिश भी ज्यादा हुई क्योंकि जो चक्रवातीय सिस्टम था उसकी वजह से, तो डेंगू के मामले भी अचानक बढ़े हैं। अभी जो पिछले 8 साल की अगर हम तुलना करें तो इस समय तक जितने मामले आते थे वो सबसे ज्यादा है, 25 तक मामले आ गए हैं। क्या आगे इसी तरीके से उस पर रोकथाम कैसे की जाएगी, क्योंकि सारा सिस्टम तो लगा हुआ था कोरोना की रोकथाम में, तो क्या डेंगू के लिए तैयारी की गई है, मलेरिया और चिकनगुनिया की तैयारी की गई है? ये भी आने वाले समय में इन सब को भी बहुत उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये जो ट्रिपल अटैक है उससे कैसे बचेगी दिल्ली, ये सरकार के लिए और बाकी जो नगर निगम है और एनडीएमसी है उनके लिए बड़ी चुनौती। साथ ही लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं